जानते हैं कि अगर डॉलर का रेट 250 से नीचे गिर गया तो उससे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर क्या असर पैदा हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर डॉलर के रेट में इजाफा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो जो जितनी भी इंपोर्ट्स हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी इंपोर्ट्स होती हैं, जो डिफरेंट हमारी कमोडिटीज़ हैं, अगर बेसिक कमोडिटीज़ की बात करूं तो उसमें ऑयल है, इसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म की अद्वियात हैं और फूड है। तो डिफरेंट जो आइटम्स हैं इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो इंपोर्ट्स जो हैं ज़्यादा होती चली जा रही हैं और महंगी भी होती चली जा रही हैं। लेकिन एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम हो चुकी हैं और पूरे 20% जो है पिछले सालों के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो 20% एक्सपोर्ट्स में कमी देखने को मिली है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर डॉलर के रेट में कमी आ जाती है तो उससे क्या होता है कि वो एक अच्छा टाइम होता है उन एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जो डिफरेंट जो अशिया होती हैं उनकी कीमतों में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके पास एक अच्छा टाइम होता है। दूसरी बात ये कि इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक जो है राइट टाइम उनके लिए होता है कि अमूमन लोग जो है उसी टाइम पर जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिस टाइम पर जो है डॉलर का रेट में कमी आ जाती है। लेकिन अब इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉलर की ज़्यादा डिमांड और कमी होने की वजह से पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। अब पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू कम हो जाने की वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस पाकिस्तान के मुतासर हुए हैं, जैसे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, इन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। यानी कि अगर आप आज से 4-5 साल पहले इसको कंपेयर करके देखें तो आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क देखने को मिलता है। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे पाकिस्तान के रिहायशियों के लिए अपना जो इनका घर का सर्कल है वो चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल की प्राइसेस हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। डॉलर का रेट कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी कम होता है, कभी एकदम बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो है महंगाई जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी जो एक सैलड पर्सन है, जो पर्सन है, उसके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और अगर डॉलर का रेट 250 रुपए से कम हो जाए तो उससे क्या जो है रियल एस्टेट मार्केट पर असर पड़ेगा। देखें, IMF से तकरीबन $50 बिलियन की सरमायाकारी तो आ रही है। इसके बाद रियल एस्टेट के अंदर एक बूम क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि डॉलर और गोल्ड के रेट को गिरा कर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ लेकर आएंगी और रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का बूम करने वाला है बहुत जल्द। तो वो तमाम लोग जो एक राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं तो उनको क्या करना होगा कि उनको प्रॉपर्टी पर जो टैक्सेस हैं उस पर कमी आने का इंतजार करना होगा। 2023 के अंदर अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आने वाले 6 माह या फिर 1 साल तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना होगा, क्योंकि आने वाले 6 माह के अंदर या 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के दरमियान में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होने जा रही है और पाकिस्तान की जो ओवरऑल रियल एस्टेट जो मार्केट है वो भी बहुत बेहतर होती चली जा रही है। इसलिए आपके पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको आप होल्ड पर लगाएं, कुछ वक्त बाद आप उसको बेशक सोल्ड आउट कर दें। दूसरी बात है कि वो तमाम लोग जो कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए अभी सही वक्त है, अभी सही मौका है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आने वाले टाइम पर उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक बेहतरीन रिटर्न भी मिलेगा। अब पाकिस्तान की रियल एस्टेट में 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ 70 से 80% बढ़ने के चांसेस तो हैं। और डॉलर अगर मजीद गिर गया तो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना उनके लिए मजीद अफोर्डेबल हो जाएगा और रुपए की कदर में कमी हो जाने की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए मजीद आसान हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकें। बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी मिले। तो अगर आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं जो कि अफोर्डेबल हो, जो कि आपके बजट के मुताबिक हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन किस्म के जो ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट वो हम आपको फ्राहम करेंगे। ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।